बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएच नॉलेज। फ्रेंड्स, हम एक्शन वर्ब की टाइप्स का जिक्र कर रहे थे और उसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र किया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है और हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। उन वर्ब्स के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, कोई प्रेपोजिशन हो सकती है, बट कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं होता। सो वो तमाम वर्ब्स हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आज हम एक्शन वर्ब की जो सेकंड टाइप है रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स उसका जिक्र करेंगे। तो रेगुलर वर्ब्स में हम किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, किन टॉपिक्स को देख रहे होते हैं। सो बेसिकली जब हम रेगुलर वर्ब्स को पढ़ते हैं तो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पता होना चाहिए। सो वर्ब बेसिकली एक एक्शन का नेम होता है और एक्शन जो है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा ज़माने हैं वो तीन होते हैं। या कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, या कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, या कोई एक्शन फ्यूचर में होगा। सो हमें रेगुलर वर्ब्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पता होना ज़रूरी है। सो जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो एक वर्ब या कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें फोर फॉर्म्स की सूरत में इंग्लिश ग्रामर के अंदर मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल बेस फॉर्म, या हम उसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, या हम उसको इन्फिनेटिव भी कहते हैं। सो जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है, जो उसकी बुनियादी फॉर्म है, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है, जो मीनिंग देती है इनिशियली एक एक्शन को, उससे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, जो मोस्टली फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक इन्फिनेटिव बन जाता है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, या बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, या सिंपली हम उसको फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, जो कि मोस्टली कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज़ पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। और पास्ट फॉर्म के पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। जबकि इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग टेम्पररी एक हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास वर्ब की एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि मोस्टली परफेक्ट टेंसेस में भी इस्तेमाल होती है। इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म को हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब जो है वो हमें इन फॉर्म्स के अंदर अपने टेंसेस में नज़र आता है। तो जब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो रेगुलर वर्ब्स में हमें बेस फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को देखना पड़ता है कि एक वर्ब फॉर्म जो है उसकी पास्ट फॉर्म क्या है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के जो सिलेबस होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है, उनके स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है। तो उनकी बेस पे हम उनको कह देते हैं कि वो रेगुलर वर्ब्स हैं। और समटाइम्स जो पास्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म, उनमें रेगुलरिटी नहीं होती है, उनका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, जिनकी बिना पर जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो मुख्तलिफ हो जाता है। उस बिना पे हम उन तमाम वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कह देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना होता है हमें कि कैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाता है। सो बेसिकली जब हमें बेस फॉर्म गिवन होती है तो बेस फॉर्म के एंड पे हम कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं, जिनकी मदद से हमें पास्ट फॉर्म मिलती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है। लिहाजा सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम बेस फॉर्म को पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो रेगुलर वर्ब्स दैट फॉलो सेम पैटर्न इन देयर पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो कोई भी वर्ब उसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है फॉर्म है वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को देखेंगे, पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को देखेंगे। एंड सेकेंडली रेगुलर वर्ब्स आर मेड बाय एडिंग डैश ईडी डैश डी एंड डैश आईईडी टू बेस फॉर्म, कि हम बेस फॉर्म के एंड पे डी का या ईडी का या आईईडी का इजाफा करके जो है उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं।
और सेकंड और थर्ड फॉर्म का पैटर्न सेम होता है, स्पेलिंग सेम होता है, उनमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं होती। दैट्स वाई हम उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सो हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये समझेंगे कि कौन सी वर्ब फॉर्म्स जो हैं वो रेगुलर फॉर्म्स में फॉल करती हैं। Friends, first of all, we have some examples in which we add ed at the end of base form to make them regular verbs. For example, हमारे पास एक verb है call, जिसे हम बुलाना कहते हैं। We add ed at the end of call to make past form, and we add ed in the same base form to make it past participle form. So we can say call is a regular verb. In the second verb, wait, इंतज़ार करना, we have added ed at the end of the word wait to make past form, and we have added ed at the end of base form wait to make its past participle form. So they have same pattern, they have same pronunciation. So wait is also a regular verb. And our third verb is cross. We can see we have added ed at the end of base form to make past form and past participle form. So cross is a regular verb. एंड ऑन फोर्थ नंबर स्ट्रेस. स्ट्रेस मीन परेशान होना या बेचैन होना. सो स्ट्रेस वी हैव एडेड ed एट द एंड ऑफ बेस फॉर्म स्ट्रेस टू मेक इट्स पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वर्ब फॉर्म्स के एंड पे हमने ed का इजाफा किया है इसकी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए. तो हम ऐसे जितने भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. रेगुलर वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हमें कुछ चेंजेस करके ed पुट करना होता है और वो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में दोनों में सेम रहता है. कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पे कॉन्सोनेंट प्लस y आ रहा होता है. सो फर्स्ट वी हैव अ फॉर्म ऑफ वर्ब मैरी. द वर्ड एंड्स एट y और y से पहले एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट मौजूद है r, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है. तो वो तमाम अल्फ़ाबेट जो वावल्स होते हैं वो अलिफ या आइन या आ की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. उसके अलावा कोई भी आवाज़ जो है प्रोड्यूस जो अल्फ़ाबेट करेगा वो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट होगा. सो हम y को चेंज कर देंगे ied में टू मेक पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एंड ऑन सेकंड नंबर वी हैव अ फॉर्म ऑफ स्टडी. द वर्ड एंड एट y और y से पहले एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट मौजूद है. सो वी विल चेंज y इंटू ied स्टडीड एंड स्टडीड. सो आप देख सकते हैं कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सिमिलैरिटी है, उनका पैटर्न सेम है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. सो दैट्स वाई वी से सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स. फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब्स में हमें कुछ ऐसे वर्ब्स भी नज़र आते हैं जिनकी एंडिंग अल्फ़ाबेट ई पे होती है. सो जो वर्ब्स एंड करते हैं अल्फ़ाबेट ई पे, उनके एंड में हम जस्ट डी पुट कर देते हैं और उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ वर्ब बेस. नाउ वी कैन सी हियर इन द वर्ड बेस द लास्ट अल्फ़ाबेट इज ई. सो वी विल जस्ट पुट डी एट द एंड ऑफ द फॉर्म बेस and it will become past form and past participle form. We have a form of verb create, बनाना, तख्लीक करना. The word is ending at alphabet E. We have put just D at the end to make it past form and past participle form. And same is blame, the word ending at E. We have just put D at the end to make it past form and past participle form. And there are many more examples where we have used only D to make it past form and past participle form that you can see from description. So जो रेगुलर वर्ब्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वर्ब्स के अंदर बहुत ज़्यादा है. सो इन फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करके आप इजीली MCQs जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उनके पैटर्न का पता है किन वर्ड्स पे वो एंड हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट अगर आपको 100 to 200 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद हों तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से वर्ब्स जो हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. अब हम रेगुलर वर्ब्स के बाद इर्रेगुलर वर्ब्स को डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है. फ्रेंड्स, जब हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो तमाम वर्ब्स आते हैं जिनकी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहती है. मतलब जो बेस फॉर्म है वही पास्ट फॉर्म है और वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. सो बेस फॉर्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं की जाती और उनको वैसे ही लिखा जाता है जैसे वो फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म है. फॉर एग्जांपल कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट,
कट कट कट। सो ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं इनके हम जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे वो पास्ट फॉर्म में बनाएं या परफेक्ट टेंसेस में बनाएं, उन तमाम टेंसेस में, उन तमाम सेंटेंसेस में हम बेस फॉर्म को ही बतौर पास्ट फॉर्म के लिखते हैं और उसी बेस फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिखते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं दी जाती हैं। सो दीज आर वन टाइप ऑफ इररेगुलर वर्ब्स हैविंग ऑल द फॉर्म ऑफ वर्ब्स सेम। इर्रेगुलर वर्ब्स में जो सेकंड कैटेगरी है वो उन तमाम वर्ब्स की है कि जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल वी हैव कैच, caught, caught, we have feel, felt, felt, keep, kept, kept, sell, sold, sold, find, found, found। तो यहाँ पर आपने एक अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेनी है कि आपके जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उनके एंड पे डी या ईडी या आईईडी अगर ना हो, बेशक उनकी पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम भी रहें, तो वो इर्रेगुलर वर्ब्स में काउंट की जाती हैं। सिर्फ रेगुलर वर्ब्स बनाने के लिए हमें डी या ईडी या आईईडी की ज़रूरत है। बाकी तमाम वर्ब्स जो किसी और अल्फ़ाबेट के साथ मिलकर बने हों, उन तमाम वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। सो ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स की एक टाइप है जिसमें आपकी बेस फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है और उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के जो स्पेलिंग्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होती है, वो सेम रहती है। फ्रेंड्स, इर्रेगुलर वर्ब्स में हमारे पास वो तमाम वर्ब्स जिनमें बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो उनमें सेम हमें नज़र आती है, जबकि जो पास्ट फॉर्म होती है या जो बीच वाली फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है वो डिफरेंट नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बेस फॉर्म है कम, पास्ट फॉर्म इज़ केम एंड थर्ड फॉर्म इज़ कम। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, जबकि जो पास्ट फॉर्म है उसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो तब्दील हो जाती है। सो ऐसे भी इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ आती है। देन वी हैव रन, रैन एंड रन। सो हियर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड बेस फॉर्म आर सेम। एंड देन वी हैव बिकम, became and become। So you can see here some verbs are there which have base form and past participle form having same pronunciation and pattern, irrespective of past form that has different pattern and pronunciation। So all these form of verbs are irregular form of verbs। इर्रेगुलर वर्ब्स में फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो उन तमाम वर्ब्स की होती है जिनमें बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों डिफरेंट होती हैं। कि बेस फॉर्म जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, पास्ट फॉर्म की उससे भी डिफरेंट होगी, जबकि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उनकी उन दोनों से डिफरेंट होगी। सो तीनों का सिलेबल, तीनों का पैटर्न जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। फॉर एग्जांपल, बी जो कि हम बेस फॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं इज़ एम आर के लिए, और पास्ट फॉर्म हम उसको लिखते हैं वॉज वर्ब में, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं उसको बीन की फॉर्म में। सो ये आप देख सकते हैं कि तीनों फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब आपकी तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो, तो वो तमाम वर्ब्स आपके इर्रेगुलर वर्ब्स में आते हैं। एंड देन डू, डिड, डन, एंड देन गिव, गेव, गिवन, एंड देन टेक, टुक एंड टेकन, एंड लास्ट वर्ब इज राइट, रोट एंड रिटन। सो आप देख सकते हैं कि बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो दीज ऑल आर इर्रेगुलर वर्ब्स, और इनको याद करने के लिए इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वर्ब है वो जो आपके डेली यूजेज में है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको 100 to 200 या 150 भी फॉर्म्स वर्ब आपको क्लियर हों, याद हों, आपकी रीडिंग में हो, आपकी प्रैक्टिस में हो, तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर हम इन दोनों पोर्शंस को समराइज़ करें, वो तमाम वर्ब्स जिनके एंड पे डी या ईडी या आईईडी जैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनकी पास्ट फॉर्म में एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, उन तमाम वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। और उन तमाम वर्ब्स के अलावा अभी हमने जितने भी ये 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं जिनमें आपको बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफ्रेंशिएशन जो नज़र आई है, ये तमाम वर्ब्स जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो कहलाए जाते हैं। लिहाजा जो रेगुलर वर्ब्स हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनका जो इन्हासार है वो किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, या हम उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, उन पे होता है।
सो ऑल दीज वर्ब फॉर्म्स आर वेरी सिंपल, इनको जस्ट हमने रीड करना है, इनको हमने याद करना है और अपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस, बेशक आप अपनी मदद से बहुत से डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप उसकी इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, तो उससे आपकी मज़ीद जो इसके बारे में नॉलेज है, ग्रिप है, वो मज़बूत होती जाएगी। सो आई होप कि आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।